एसआईटी सीबीआई को मुद्दों से भटकाना चाह रही है। बच्ची के परिवार ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर केस किया। उसकी मालिक नीलू अग्रवाल और उसका बेटा अंशु अग्रवाल है। पप्पू यादव ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि मनीष को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया और नीलू अग्रवाल को जेल क्यों नहीं भेजा गया। वो तो अस्पताल भी गई थी। तो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और उसको लेकर लगता है कि ये मामला और तूल पकड़ने वाला है। पप्पू यादव चुप नहीं रहने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार की रात फेसबुक लाइव आकर इस मामले में पटना एसएसपी और एसपी की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि एसएसपी बताएं कि मनीष को किस केस में गिरफ्तार किया गया है और हॉस्टल मालिक को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है। पप्पू यादव का दावा है कि प्रभात मेमोरियल में बच्ची को मारा गया था। एसपी और एसएसपी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आईसीयू में उसे ले जाकर मार दिया गया। बिना माता पिता के परमिशन के बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया गया। और क्या कुछ कहे उसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पित्तौर सर। सांसद पप्पू यादव तो एसएसपी और एसपी की भूमिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव लगातार इस मामले को तूल दे रहे हैं और नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और बड़े दावे भी किए हैं, बड़े आरोप भी लगाए हैं। सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार की देर रात फेसबुक लाइव आकर कहा कि घटना रात 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के पहले की है। वार्डन और गार्ड इस घटना के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। यह घटना बच्ची के बेड के नीचे या 4th फ्लोर पर हुआ है। सांसद ने एसपी परिचय कुमार से पूछा है कि बच्ची के अंडरगारमेंट्स में लगा स्पर्म कब का था। बच्ची का बलात्कार हुआ है, चाहे जगह जहाँ भी हो। बच्ची को अस्पताल में लगातार 30 सुई दी गई ताकि वो मर जाए। तो पप्पू यादव तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उसको इंजेक्शन देकर, दवा देकर मारा गया। मतलब वो यही दावा कर रहे हैं कि अस्पताल में बच्ची को मार दिया गया। बहुत गंभीर आरोप है। अब किस आधार पर कर रहे हैं अब तो वही बताएंगे। पप्पू यादव का दावा है कि प्रभात मेमोरियल में बच्ची को मारा गया है। एसपी और एसएसपी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आईसीयू में उसे ले जाकर मार दिया गया। बिना माता पिता के परमिशन के बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया। इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या कानून यही कहता है। सांसद ने कहा कि बच्ची की ओरिजिनल डायरी सीबीआई को क्यों नहीं दी गई, फोटो कॉपी क्यों दे रहे हैं, हार्ड डिस्क परिवार को क्यों नहीं दिया गया, परिवार वाले को पूरा सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई गई, वार्डन नीतू की अब तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। तो पप्पू यादव इस मामले को तूल देने में जुटे हुए हैं। आपको पता ही है कि इसी मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी जब वो दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर से एक्शन में हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं। जी सर, सवाल ये अभी है कि डॉक्टर सतीश, वार्डन, गार्ड, मनीष रंजन का मोबाइल, इन सभी का कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकाला गया है। हाँ, पप्पू यादव ये सारे सवाल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने नीट छात्रा का रिजल्ट देखा। उसकी 10th की मार्कशीट में 84%, 12 के में 64% और नीट में 384 अंक आए थे। लेकिन बच्ची के बारे में कहा जा रहा है कि वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। परिवार को 2 बार धमकी मिली। तो ये लोग कह रहे हैं कि खुद परिवार के लोग ही इसमें लगे हैं। एसआईटी और सीबीआई को मुद्दों से भटकाना चाह रही है। बच्ची के परिवार ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर केस किया। उसकी मालिक नीलू अग्रवाल और उसका बेटा अंशु अग्रवाल है। पप्पू यादव ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि मनीष को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया और नीलू अग्रवाल को जेल क्यों नहीं भेजा गया। वो तो अस्पताल भी गई थी। तो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और उसको लेकर लगता है कि ये मामला और तूल पकड़ने वाला है। पप्पू यादव चुप नहीं रहने वाले। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।